लोकसभा के 5वें चरण का मतदान हो चुका है। 6वें चरण की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन वहीं बात कर ले दिल्ली की, तो दिल्ली में 25 मई से वोटिंग होनी है। प्रचार थमने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी पर निशाना साधा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है। ऐसे में केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी ने मुझे जेल भेज दिया, मैं सीधे जेल से आप लोगों के पास आ रहा हूं। दिल से मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सोच रहा था कि मुझे प्रधानमंत्री ने जेल क्यों भेजा। मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, हमारे 2 राज्यों में सरकार है, वहीं प्रधानमंत्री तो इतने बड़े और शक्तिशाली हैं, वह पूरे देश के राजा हैं, फिर उन्होंने मुझे जेल क्यों भेजा। वहीं इसके अलग देखा जाए तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है, तो वहीं जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जब वहां की सीट पर गए थे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज तिवारी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के समर्थन में उस जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। केजरीवाल ने मनोज तिवारी का नाम लिए बिना कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है। केजरीवाल के इस बयान पर अब मनोज तिवारी ने भी अपना पलटवार किया है। आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री बाहर आने के बाद महिलाओं का अपमान करते हैं, महिला की पिटाई करवाते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि वो पीटने वाली महिला के हक में नहीं है, वो मारने वाले के हक में है और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले के पक्ष में प्रचार करने आए हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी बताते हुए कहा कि रिंकिया के पापा का मतलब बेटी और पिता, और वो बेटी के पिता के समर्थक नहीं है, वो बेटी के पिता को जीतते हुए नहीं देख सकते। मनोज तिवारी ने कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है, ये बहुत खतरनाक लाइन है। उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि एक बेटी को तो मारा ही है, अब कहते हैं कि एक बेटी के पिता को हराना है। हम चाहते हैं कि रिंकिया के पापा ही जीते। आपको बता दें, मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि पन्नू के आरोप पर चर्चा करते हुए कि यह कितना सही लगता है कि केजरीवाल ने पन्नू से देश के टुकड़े टुकड़े करने की डील की है, और उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शातिर अपराधी बताते हुए कहा है कि जेल में अगर उनको इंसुलिन रोक ली गई तो इसका मतलब है कि उनके साथ आतिशी और सौरभ साजिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने दावा किया है कि जेल में तो दिल्ली की सरकार अधीन आती है, तो उन्होंने ये भी कहा कि इसका कहीं ना कहीं ये मतलब तो नहीं है कि उनके मंत्री ही उनसे खुश नहीं है। वहीं आपको बता दें, मनोज तिवारी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा कि मुकाबला दिलचस्प नहीं है, यह अन्याय और न्याय की लड़ाई है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग हमारे न्याय पत्र को स्वीकार कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी पहले ही 300 सीटें जीत चुकी है, अगर उन्हें चुनाव से पहले चुनाव परिणाम पता चल जाए तो बधाई। और वहीं कन्हैया कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि अगर वो जीत रहे हैं तो हम पर हमले क्यों कर रहे हैं, क्यों विपक्षी नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके के अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपनी मस्ती में अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जनता को अपनी वोट खींचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो उनको लुभाने के लिए जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार बीजेपी की खामियां भी गिना रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार की जो लड़ाई है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी अहम मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल में भेज दिया जाएगा, तो ऐसे में क्या मानना होगा कि अरविंद केजरीवाल उससे पहले कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को सेट कर जाना चाहते हैं और इस बार की मुख्यमंत्री पद पर फिर से काबिज होने के लिए वो जी जान से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं।